नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, किसान की खेती ही उसकी भक्ति होती है। किसान की खेती ही उसकी शक्ति भी होती है। किसान वर्ष भर खेत में अपनी मेहनत करके देश के लिए अनाज पैदा करता है और हम सभी देशवासियों का पेट भरता है। ऐसे देशभक्त किसान भाइयों को हमारा यह कार्यक्रम नमन करता है। साथ ही वादा भी करते हैं कि हम आपके साथ ही खड़े हैं। अपने कार्यक्रम के माध्यम से कृषि संबंधित जानकारियां लेकर आते हैं। किसान भाइयों, इसी प्रकार हम आज का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। कार्यक्रम में आज हम आपको जानकारी देंगे कि अमरूद की सघन खेती किस प्रकार से की जाए। इसके साथ ही फल वृक्षों और उद्यानिकी में देखभाल कैसे करें, यह आज आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। लेकिन इन सब जानकारियों से पहले हमेशा की तरह आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचार। शेष दिनों में सामान्य बारिश का अनुमान, धान एवं मक्का के लिए नवीन पंजीयन जरूरी, मुख्यमंत्री स्थायी पंप योजना को मंजूरी, सोयाबीन के पौध संरक्षण के उपाय और अरहर का 5 चितेरी रोग से बचाव। मौसम विभाग ने कहा है कि ला नीना के उभार की संभावनाएं न बनने की वजह से वर्ष 2016 के मानसून सीजन में देश में बारिश सामान्य ही रहेगी। पहले ये अनुमान लगाया गया था कि इस मानसून में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 50 साल में हुई बारिश के औसत 89 सेंटीमीटर का 96% और 104% के बीच होने वाली बारिश को सामान्य कहा जाता है। अगस्त महीने की शुरुआत में मौसम विभाग ने 106% या सामान्य से ऊपर मानसून की बारिश का अनुमान लगाया था। मौसम विभाग का कहना है कि हर मौसम के मॉडल का मूल्यांकन कर रहे हैं। ला नीना का रुझान न होने से मौसम पूर्वानुमान में संशोधन किया जा रहा है। चालू खरीफ विपणन वर्ष में धान एवं मक्का के समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने वाले किसानों को नए सिरे से पंजीयन कराना होगा। विभाग के निर्देशानुसार अब पुराने पंजीयनों का नवीनीकरण नहीं होगा। समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए पंजीयन हेतु किसानों को 1 सितंबर से सभी उपार्जन केंद्रों पर एवं सभी सहकारी समितियों में नए आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। वे अपना पंजीयन फॉर्म 9 सितंबर से 30 सितंबर तक निकट की समिति में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, परिवार समग्र आईडी, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा जिला सहकारी बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश को अस्थायी कनेक्शन से मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्थायी पंप कनेक्शन योजना को मंजूरी दी गई। योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 3 हॉर्स पावर के कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लागू होगी। ऐसे अस्थायी पंप जहां निम्न दाब लाइन के विस्तार से स्थायी पंप कनेक्शन दिया जाना संभव है, वहां विद्युत वितरण कंपनी तत्काल कार्य प्रारंभ करेगी। इसके लिए विद्युत कंपनियों को 100 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। चालू माली साल में अनुसूचित जाति जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को मात्र 5,000 रुपये प्रति हॉर्स पावर की दर से राशि देय होगी। अन्य लघु एवं सीमांत किसानों को 7,000 रुपये प्रति हॉर्स पावर की दर से राशि देना होगी। योजना में 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को 11,000 रुपये प्रति हॉर्स पावर की दर से राशि देनी होगी। कृषकों को सलाह है कि अपने खेत में सोयाबीन की फसल का नियमित रूप से निरीक्षण करें। कीट एवं बीमारी का प्रकोप होने पर समुचित उपाय अपनाएं। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पर लाल मकड़ी का प्रकोप देखा गया है। इसके नियंत्रण हेतु फॉसमाइट 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। जिन स्थानों पर सेमी लूपर अथवा तंबाकू की इल्लियां बड़ी हो चुकी हैं, वहां पर उनके नियंत्रण हेतु क्विनाल फॉस 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा इंडोक्सा कार्ब 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। अरहर की फसल में बाँझ चितेरी रोग का प्रमुख लक्षण ये है कि पौधा बौना और पत्तियों का रंग व आकार सामान्य से काफ़ी छोटा एवं पतला हो जाता है एवं उन पर अनियमित आकार की हल्की एवं गहरी चित्तियां पड़ जाती हैं।
रोग ग्रसित पौधे लंबाई में छोटे रह जाते हैं। यह रोग एक विषाणु द्वारा होता है जिसे अरहर बांधिता मोजेक विषाणु का नाम दिया गया है। इसका संचरण खेतों में अति सूक्ष्म कीट इरियोफिड माइट द्वारा होता है। इसके प्रबंधन हेतु खेतों में उचित सफाई रखनी चाहिए। खड़ी फसल में जैसे ही बाँझ चितेरी रोग ग्रसित पौधा दिखाई दे उसे उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फसल की प्रारंभिक अवस्था में रोग दिखाई देने पर कीटनाशी जैसे मेटासिस्टास्क 1 मिलीलीटर या डाइमेथोएट 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 या 3 छिड़काव करने से रोग का फैलाव रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे आप देखिए मंडी भाव। नमस्कार। सोयाबीन के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बैतूल में न्यूनतम 3,000 रुपए, अधिकतम 3,150 रुपए। गुना में न्यूनतम 3,050 रुपए, अधिकतम 3,245 रुपए। खातेगांव में न्यूनतम 2,800 रुपए, अधिकतम 3,200 रुपए। आगर में न्यूनतम 2,900 रुपए, अधिकतम 3,280 रुपए। मक्का के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। नीमच में न्यूनतम 1,578 रुपए, अधिकतम 1,752 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 909 रुपए, अधिकतम 1,698 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 1,430 रुपए, अधिकतम 1,551 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 1,571 रुपए, अधिकतम 1,625 रुपए। गेहूं के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 1,670 रुपए, अधिकतम 1,800 रुपए। शाजापुर में न्यूनतम 1,731 रुपए, अधिकतम 1,849 रुपए। सागर में न्यूनतम 4,550 रुपए, अधिकतम 4,800 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 1,700 रुपए, अधिकतम 1,911 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की।
किसान भाइयों, यह तो थी जानकारियाँ कृषि संबंधित समाचारों के माध्यम से जो हमने आपको दी। निश्चित तौर पर आप इन जानकारियों को अपनी कृषि के कार्यों में अमल ज़रूर में लाएंगे। किसान भाइयों, अब हम आपको जानकारी देते हैं अमरूद के विषय में। अमरूद एक ऐसा फल है जो हम सभी को पसंद आता है। इसके साथ ही साथ यह हमारे सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद भी होता है। अमरूद की खेती हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल के रूप में जानी जाती है। अमरूद एक ऐसा फल है जिसे कि अगर हम अपने खेतों में लगाएं तो निश्चित तौर पर लाभदायक फसल प्राप्त की जा सकती है। अमरूद की सघन बागवानी किस प्रकार से की जाए, इसी विषय पर आज आपको हमारे विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं लवेश कुमार चौरसिया। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सघन पद्धति में जो अमरूद की खेती करते हैं। किसान भाइयों, जैसे आप सभी जानते हैं कि आज के समय में अधिकतर किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं, धान्य फसलों की खेती करते हैं, मगर फल वाली फसलों की खेती करने में उनको संकोच होता है, क्योंकि एक तो इनकी दूरी अधिक होती है और अधिक ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। आज जैसे हम पारंपरिक रूप से देखें, अमरूद का बगीचा लगाना है तो जो इसकी पारंपरिक दूरी होती है लगाने की 6 बाय 6 मीटर पे हम पौधों को लगाते हैं। अब इस विधि से यदि हम लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 267 पौधे आ पाते हैं। अब किसान भाइयों के पास जैसे आज के समय में छोटी जोत है, किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1.5 एकड़ ज़मीन है, तो वो तो बगीचे की सोच ही नहीं सकते कि इतनी कम जगह में हम बगीचे को किस तरह से लगाएंगे। तो आज के समय वैज्ञानिकों ने एक नई विधि निकाली है कि अमरूद की खेती में ये अच्छी सफलतापूर्वक पाई भी गई है कि पारंपरिक विधि में हम जो 6 बाय 6 मीटर पे पौधे लगाते हैं उसकी तुलना में यदि हम पौधों को 1 मीटर 2 मीटर कतार से कतार और 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रखें, इस विधि से लगाएंगे तो यहाँ हम जगह देख रहे हैं केवल ये 420 वर्ग मीटर है, 1 एकड़ का 8वां हिस्सा। 1 एकड़ के 8वें हिस्से में हमने 200 पौधे लगा लिए। अब पारंपरिक विधि से में 200 पौधे लगाने के लिए हमें 1 हेक्टेयर जगह पड़ती, 200-250। यहाँ हमने 1 एकड़ के 8वें हिस्से में इतने पौधे लगा लिए। अब इसमें क्या होगा, पौधे पास पास लगने से एक तो हमें उपज ज़्यादा मिलेगी, दूसरा क्या होगा, बीच की जगह खाली नहीं पड़ी रहेगी, तो खरपतवारों की समस्या नहीं होगी। यहाँ हमने पौधे पास में लगाए तो मल्चिंग भी कर दी, उसमें ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं हम, तो खरपतवारों की समस्या, जैसे बाहर आपको खरपतवार दिख रहे हैं पर जहाँ पौधे लगे हैं वहाँ खरपतवारों की संख्या नहीं हो रही है। बस इस विधि में महत्वपूर्ण क्या है, जब हम शुरुआत में लगाते हैं उसके 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से उसको काट दिया जाता है, ताकि काटने के बाद उसमें अलग अलग शाखाएँ निकलती हैं। अब हमें तय करना है कितनी शाखाओं को हम रखेंगे, तो 3 से 4 शाखाओं को हम एक बार काटने के बाद बढ़ाते हैं। अब जब वो 4 शाखाएँ आती हैं, जब वो 3 महीने की हो जाती हैं तो फिर उनको काटा जाता है। इस तरह से इसकी कैनोपी बनाई जाती है कि साल भर में 3 बार तो इसकी कटिंग होती है, 3-3 महीने के अंतर से। और जब ये पौधा 1.5 साल का हो जाता है तो हम फल लेने के लायक हो जाते हैं इसमें। जबकि पारंपरिक विधि से जो हम पौधे लगाते हैं तो उसमें अनुशंसा वैज्ञानिक लोग करते हैं कि 3 साल से पहले फल नहीं लेना है, जबकि इस विधि से हम जब करते हैं तो हमें 2 साल के अंदर फल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जैसे पारंपरिक विधि हम देख रहे हैं 6-6 मीटर पे पौधे लग रहे हैं, तो यहाँ इतनी दूरी में आपके 6 पौधे लग जाएंगे तो उत्पादन हमारा उससे ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन इस विधि में अभी ध्यान ये रखना, कटाई छटाई बहुत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक विधि में जो हम पौधे लगाते हैं तो गर्मी के महीने में, मई के महीने में उसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि अमरूद में क्या होता है, नई शाखा पे फूल फल आते हैं। यदि हम कटिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे, नई शाखा नहीं आएगी तो हमें फल का उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। तो कटिंग और प्रूनिंग इसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ध्यान ये रखना होता है, जैसे ये पौधा जब बढ़ जाता है, जैसे हमने फल तोड़ लिए, फल तोड़ने के बाद फिर इसमें कटिंग की जाएगी ताकि अगली बार फिर नई शाखाएँ आएँ। तो पारंपरिक विधि के पौधे में केवल हम मई के महीने में करते हैं, इसको हम साल में 3 बार कटिंग करते हैं शुरुआत में जब फल बनता है। उसके बाद क्या होता है, इस विधि में कम जगह में ज़्यादा पौधे मिल जाते हैं। बीच में किसानों को कोई दूसरी जगह ख़राब होने का भी डर नहीं रहता कि बीच की जगह ख़राब हो रही है, क्योंकि 1 एकड़ के 8वें हिस्से में 400 वर्ग मीटर तो किसान आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं। अपने खेत के किनारे की मेड़ है, कहीं की जगह है, वहाँ पौधे लगा सकते हैं। और अमरूद के पौधे में आपको पता है कि वर्ष में 3 बार हम फल ले सकते हैं। बारिश में फल ले सकते हैं, ठंड में ले सकते हैं, गर्मी में ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। आप यदि फसल का अच्छे से रख रखाव करेंगे, कीड़े बीमारियों से बचाएंगे, तो साल में 3 बार आय प्राप्त कर सकते हैं आप। वैसे नॉर्मल तौर पे किसान जो करते हैं ठंड की फसल लेते हैं, लेकिन ठंड में एक साथ मार्केट में अमरूद आने से भाव किसान भाई को नहीं मिलता। यदि इसकी जगह पे वो बारिश में फल लेंगे और गर्मी में फल लेंगे तो बेमौसम की फसल प्राप्त होने से इनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और इस बारे में लेकिन करने से पहले एक बार प्रशिक्षण ले लें कि कटिंग कैसे करना है, प्रूनिंग कैसे करना है, ताकि ये जो फसल होती है ये कटिंग प्रूनिंग से बहुत महत्वपूर्ण होती है। पारंपरिक विधि में तो हम पौधों को लगा देते हैं, खाद पानी देते रहते हैं, फल आते हैं, फल तोड़ लेते हैं। लेकिन इसमें जब तक हम शेप अच्छा नहीं रखेंगे, इतने सघन रूप से पौधे लगे हैं, यदि इसकी हमने बनावट को नहीं रखा तो पौधे आपस में टकराएंगे तो सूर्य का प्रकाश और दूसरी चीज़ें उनको नहीं मिल पाएंगी। तो इसका शेप बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो
जो भी किसान भाई इच्छुक हों तो यहाँ केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नवीबाग में हमारा सुनियोजित कृषि विकास केंद्र है। यहाँ आके इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की तकनीकें हैं जिनके बारे में हम प्रशिक्षण देते हैं। उनमें से एक तकनीकी ये भी है सघन पद्धति की। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी। लखनऊ में जो रहमानखेड़ा में भारतीय बागवानी संस्थान है उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन हम हर किसान को तो कहेंगे नहीं लखनऊ जाके देखें। मध्य प्रदेश हमारी भोपाल की राजधानी है, जो किसान भोपाल आते रहते हैं यहाँ भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे वाह, अमरूद की सघन बागवानी से कितना अधिक लाभ लिया जा सकता है, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे निश्चित तौर पर आप अपने कार्यों में जरूर लाएंगे। किसान भाइयों, फल वृक्षों और उद्यानिकी के निवेश एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में जाना जाता है। एक बार लागत लगाने से कई वर्षों तक लाभ लिया जा सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि समय समय पर किए जाने वाले सामयिक कार्यों और सावधानियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ रख रखाव पर भी हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। फल वृक्षों और उद्यानिकी में देखभाल के विषय में आज आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। तो आइए आपके साथ मैं भी देखती हूँ। बारिश अच्छी हुई है और ये जो समय है सितंबर का महीना, इस समय सबसे अधिक बारिश ख़त्म होने का समय होता है। तो सबसे अधिक जो समस्या आती है किसान भाइयों को, जहाँ हल्की भूमि है वहाँ आती है दीमक की। तो किसान भाई इस चीज़ से बहुत सावधान रहें, क्योंकि ये समय सबसे उपयुक्त होता है दीमक के आक्रमण के लिए। और हमें कई बार ऊपर दिखाई नहीं देता है और नीचे नीचे ये जड़ों को काट के, और जो हमने लगाए हैं वृक्ष, या कई बार यहाँ तक कि 3-4 साल के जो पुराने वृक्ष होते हैं उनको भी काट देती हैं, और वो एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोग लग गया और सूख गया है। वस्तुतः अगर ऐसा कुछ आपको लक्षण दिखाई देता है 1-2 पौधों में, तो आप उसको निकाल के देखें। इसका सबसे बढ़िया जानने का तरीका ये है कि आप इसको उखाड़ने का प्रयास करेंगे तो आप बिना ताकत के वो तने सहित बाहर आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, ये जानना होगा कि हमारे खेत में दीमकों का प्रकोप है कि नहीं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं और पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो आपके पास अगर ये जो अपना मक्का होता है, इसके जब दाने निकाल लेते हैं, जो भुट्टा बचता है, अगर खेत के चारों कोने में हम एक घड़े को, टूटे फूटे घड़े में हम इनको रख दें ज़मीन में गाड़ के, तो ये चूँकि दीमक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो एक तरीका ये है कि आप देखेंगे कुछ दिन बाद उसमें पूरी दीमक खेत की भर जाती हैं। ये एक नियंत्रण का भी उपाय है और ये जानने का भी उपाय है कि हमारे खेत में दीमक का प्रकोप हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये चीज़ नहीं कर सकते हैं आप, तो जो नीलगिरी की लकड़ी, यूकेलिप्टस की लकड़ी होती है,
इनके आप खूंटे बना के खेत के चारों कोने में गाड़ दें तो भी ये सबसे पहले इनको आकर्षित करती हैं। दीमकों का सबसे पहला आक्रमण वहीं होता है, तो उससे भी हमें पता लग जाएगा कि हमारे बगीचे में दीमकों का आक्रमण हो रहा है कि नहीं। नियंत्रण की जहाँ तक बात है तो इसका काफ़ी सरल भी होता है और कई बार काफ़ी कठिन भी होता है। तो अगर हमारे पास सिंचाई का साधन है, अगर हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, बहा के पानी देते हैं, तो अगर हम जला हुआ मोबिल ऑयल उसके साथ में डालें तो भी एक नियंत्रण का ये बहुत सच्चा सरल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कई बार हम इनको भगाने का प्रयास करते हैं खेत से, तो इसमें कुछ ऐसे दुर्गंध नाशक जैसे हींग वगैरह अगर डाल दें खेत में, थोड़ा थोड़ा जाता रहे, तो उसकी वजह से भी हमें दीमक का प्रकोप कम होता है। अगर रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो अगर हम चाहें तो क्लोरोपाइरीफास का पाउडर भी आता है। क्लोरोपाइरीफास का हम स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ज़मीन में ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग करना यानी उसको तर करना है। तो 1 लीटर में करीब 3 ml क्लोरोपाइरीफास आप डाल के उसको तर कर दें। और अगर तुरंत के फलन में नहीं है तो हम क्लोरोपाइरीफास पाउडर या दूसरे जो ग्रेनुअल्स आते हैं, कार्बोफुरान है, आपका फोरेट है, इनका भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि इनका जो रेसिडुअल पीरियड है, इनके जहरीलेपन का जो असर है वो तकरीबन 1 महीने तक रहता है। तो अगर हमारे फल इस तरह की स्थिति में हैं, जो अर्ली वैरायटी की अमरूद या नींबू जिनका फल जल्दी निकलने की स्थिति में हो, तो हम इस तरह के रसायनों का प्रयोग ना करें, नहीं तो उनका जहरीलापन फलों को भी जाता है। इसके अलावा दूसरे जैसे कुछ हमारा आंवला है, इस समय तक फलन में आ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्केल इंसेक्ट आता है। वो आपने देखा होगा कि पौधे में आपके शंख की जैसे छोटे छोटे शंख के आकार के सफ़ेद सफ़ेद कीड़े, वो हमारे उसमें पूरे पौधे में फैल जाते हैं और वो रस चूस चूस के फलों को गिरा देते हैं, नहीं तो पौधों को कमज़ोर कर देते हैं। स्केल इंसेक्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम तने में 1 फीट की ऊंचाई पे एक इतनी मोटी करीब 4 से 6 इंच चौड़ी ग्रीस की पट्टी बना दें, क्योंकि ये चूँकि कीड़े नीचे ज़मीन से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो अगर हम पट्टी बना देते हैं तो वो कीड़े चढ़ नहीं पाते हैं। और अगर चूँकि उनका अगर आक्रमण हो चुका है तो सबसे बढ़िया दवाई है क्लोरोपाइरीफास या ट्राइजोफास का आप उसमें स्प्रे कर दें। तो अब ये आपको कई बार किसान भाइयों को इस चीज़ का पता नहीं लग पाता है कि इन दवाइयों का असर हुआ कि नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया कि उस शंख के आकार के वो चिपके रहते हैं और वो कई बार इनइफेक्टिव होकर मर के भी उसमें चिपके रह जाते हैं। तो उससे हमें बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फल गिर नहीं रहे हैं, अगर हमारे पौधों की डालियां सूख नहीं रही हैं, इसका मतलब है कि दवाई ने अपना असर, कीटनाशक ने अपना असर कर दिया है। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक।
निश्चित तौर पर आज के अंक के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, हमारा ईमेल एड्रेस है कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।